देखिए इसमें आपने प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं, ब्राउज में जाते हैं आप, यहाँ प्रोजेक्ट्स पे क्लिक कर लें आप। प्रोफाइल तो आई थिंक अकाउंट का तो मैंने बनाना बता दिया था आपको। जी अच्छा, ये ब्राउज में चले गए, यहाँ पे जाके आपने जब प्रॉपर प्रोफाइल बनाई होती है तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो आज के दिन में किसी ने पोस्ट किए होंगे वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड। तो आप उसको पढ़ेंगे, लुकिंग फॉर अ वर्चुअल असिस्टेंट फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड स्पेनिश हु हैज प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग क्राउड फंडिंग कैंपेन्स। अब किसी को नॉलेज है तो इसके ऊपर बिटिंग कर सकता है। लेकिन इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे, जी वेंगली बोलें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मुझे वालेकुम। कंटिन्यूसली पिछले 10-15 मिनट से वॉइस का इशू आ रहा है। डिस्टोर्शन तो नहीं है, बट आपका वॉइस लेवल जो है, मतलब वो फ्रिक्वेंसी उसकी बहुत लो है। एक मिनट जी, बताएं जी, कोई वॉइस क्लियर है? शायद ये मेरे साथ इशू है, मैंने दोबारा इसको वो किया है, लॉगिन दोबारा से हूँ। अभी ठीक है? बस ये मैं नहीं मुदस्सिर सर से जी, वो पूछता पहले हूँ। मुझे तो ये पहले ठीक था, अभी पिछले 5-10 मिनट से ये इशू है। शायद बाकी बाकी लोग के जी साथ ना हो। मुदस्सिर, आवाज आ रही है आपको? जी तलहा आप बता दें। जी सर, आवाज आवाज आ आ रही रही है? है। जी ओके आवाज आ रही है, ठीक बिल्कुल है, क्लियर ओके आवाज है। ओके। जी मुदस्सिर आप बता दें। जी सर, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज ओके बेहतरीन आ ओके रही ओके। जी मिस्टर वेंगली, आप ही की साइड से कुछ है प्रॉब्लम? जी सर ठीक है, मैं सर दोबारा लॉगिन। ओके। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे जाके आप प्रोजेक्ट्स देखते हैं और प्रोजेक्ट्स को ओपन करते हैं और फिर उसके ऊपर अपनी बिटिंग करते हैं। अब बिटिंग के बाद ना एक आपने चीज का ख्याल रखना होता है। जब आप देखें, मैंने आपको प्रपोजल सबमिशन का सब बता दिया था पिछले सेशन में, और काफी डिटेल में बताया था। वो फाइवर वाली चीज ही यहाँ पे इस्तेमाल होनी है। किसी भी साइड पे जाने, क्लाइंट्स वही गोरे ही हैं आपके। ठीक है, ये देखें हम बता रहे हैं कैनेडा से है, 4 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, 4 रिव्यूज हैं अबाउट। अच्छा, तो ये क्लाइंट की प्रोफाइल है जी। पेमेंट मेथड भी उसका वेरीफाइड है, डिपॉजिट मेड है, ईमेल एड्रेस भी वेरीफाइड है, फोन नंबर भी वेरीफाइड है। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि पेमेंट भी उसकी वेरीफाई हो और डिपॉजिट मेथड और ईमेल फोन वगैरह वेरीफाई हो। ऐसा ना हो कि किसी ने भी साइन अप किया और कनाडा की कंट्री रख के तो बना बनू के तो उसने बाद में प्रोजेक्ट पोस्ट कर दिए हमारा टाइम ज़ाया करने के लिए। ठीक है। और दूसरे नंबर पे, कभी भी प्रोजेक्ट मिले तो उसको फॉरन एक्सेप्ट नहीं करना। उसकी माइलस्टोन्स होती है पेमेंट गारंटी। जब आपको ईमेल आएगी ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ऑर्डर, आपको क्लाइंट ने हायर कर लिया है, तो एक ईमेल और आएगी कि क्लाइंट हैज बीन क्रिएटेड माइलस्टोन्स। ठीक है, आपने $700 की बात की या आपने $2 की बात की या जितनी भी बात हुई, क्लाइंट आपको माइलस्टोन्स दे देगा। माइलस्टोन्स क्या होती है? वो पेमेंट होती है, स्क्रो होती है बेसिकली, कि वो पेमेंट जमा करवा देते हैं वहां पे, आपको गारंटी पेमेंट दे देते हैं उस प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट अवार्ड करते हैं प्लस पेमेंट गारंटी दे देते हैं, पेमेंट दे देते हैं। वो पेमेंट जो है वो अपनी मर्जी से रिलीज तो कर सकते हैं आपको, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि उसको दोबारा जो उनसे अपनी तरफ वो आपका प्रोजेक्ट वहां से कैंसिल करें तो उनको पेमेंट वापस मिल जाएगी।
वो उसके लिए डिस्प्यूट में जाना पड़ता है। उनके पास भी यही ऑप्शन होती है और आपके पास भी सेम ऑप्शन होती है। आप भी पेमेंट को जबरदस्ती नहीं ले सकते, क्लाइंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो क्लाइंट जब पेमेंट जमा करवा देता है तो वो बॉन्ड हो जाता है और आप भी हो जाते हैं कि जी अब मैं प्रोजेक्ट इसका कंप्लीट कर दूं, इसने गारंटी पेमेंट तो दे दी है तो काम कर दूं। जब काम हो जाएगा तो इसको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रिलीज द पेमेंट एज आई हैव कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप उसको जो है मतलब जो भी बातचीत है कर लेते हैं और फिर प्रोजेक्ट वो पेमेंट उससे रिलीज करवाते हैं, प्लस फीडबैक लेते हैं, अच्छा रिलेशन बनाते हैं। तो न्यू समटाइम ऐसा होता है कोई भी ना फेक सेलर्स आते हैं, न्यू आईडी बनाते हैं और लोगों को ना डायरेक्ट प्रोफाइल से हायर की ऑप्शन होती है, हायर करना शुरू हो जाते हैं। उन्हें उस पर ईमेल पे आता है कि जी कॉन्ग्रेचुलेशन आपको किसी ने हायर कर लिया। तो लोग क्या करते हैं जल्दबाजी में ना वो प्रोजेक्ट को ना एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे ही प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट करते हैं ना तो फ्रीलांसर पे एक प्रॉब्लम है, वो ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही आपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया ना तो वो प्रोजेक्ट की जो एक कमीशन बन रही होती है ना फ्रीलांसर वालों की 10% 5% जो भी होती है, वो कमीशन जो है ना उसी में से काट लेते हैं। तो आपके अकाउंट का जो बैलेंस होता है ना वो माइनस में आने शुरू हो जाता है। वो फॉर एग्जांपल 100 के पीछे उन्होंने $10 काटे, आपने एक्सेप्ट कर लिया, माइलस्टोन्स क्लाइंट ने दी कोई नहीं, तो बाद में आपने कहा जी मैं क्यों करूं, माइलस्टोन्स तो नहीं दी, रफर पड़ गया, जो भी हुआ वो $10 कमीशन फ्रीलांसर वाले तो ले गए। चलें अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे चले गए, आपको कोई नई प्रोजेक्ट मिला, क्लाइंट ने आपको माइलस्टोन्स भी दे दी, अब उसमें भी $100 थे, $100 क्लाइंट ने रिलीज भी कर दिए। अब होगा क्या कि माइनस में था, आप वो $100 पे $10 फ्रीलांसर ने फीस लेनी थी और $10 जो आपका पहला माइनस का बैलेंस था वो थी। तो टोटल जहाँ पे उसने 10 काटने थे वो वहां पे $20 काटेगा और $80 आपको अवेलेबल करेगा कि आप विड्रॉ कर लें। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो आपने क्लाइंट से जब वो प्रोजेक्ट अवॉर्ड करेगा एक उसकी ईमेल आएगी, जब वो माइलस्टोन्स क्रिएट करेगा उसकी ईमेल आएगी, और यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रपोजल जब उन्होंने दिया होता है ना तो उसमें शो भी हो रहा होता है कि माइलस्टोन इसने क्रिएट किया है और ये गारंटी पेमेंट जमा है, लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है, ईमेल से भी पता चल जाता है। तो क्लाइंट के आपको प्रोजेक्ट जो सा उससे रिलेटेड ही आपने आंसर करना होता है, जो उसका प्रोजेक्ट प्रपोजल है उससे रिलेटेड ही आपने आंसर करना होता है। ठीक है, अच्छा अगर बिटिंग का टाइम पूछेंगे जी बिटिंग कब कर सकते हैं, तो बिटिंग देखें आपके पास जो बिटिंग का टाइम होता है ना वो ये होता है, अगर आपने बिटिंग करनी है ज्यादा, इसमें नया अकाउंट भी बना होना और बंदा जान लगा के काम करे ना तो थोड़ी सी मेहनत जरूर होती है, काम मिल जाता है। ठीक है, मैं समटाइम अगर नए अकाउंट पे करता था ना काम तो मैं पता क्या कहता था, क्लाइंट को कहता था कि मेरा दूसरा अकाउंट भी है, मैं किसी और साइड पे भी काम करता हूँ, यहाँ मैं अभी नया नया साइन अप किया है, तो मेरी ये स्किल्स हैं, ये लेवल है और मैं इस तरह से करता हूँ। प्रूफ करता था अपनी बातों से, उसको अपनी बातों से प्रूव करता था कि मैं वाकई कुछ हूँ। फिर क्लाइंट मुझे रिप्लाई करता था और फिर लाइव चैट पे जाते थे तो लाइव चैट पे बड़ा रिलैक्स होकर बात करता था, सर सर करके नहीं बात करता था। क्लाइंट से एक जो उनका एक कल्चर है जैसे मैंने पहले बताया था आपको, उस बेस पे उनसे बात करता था और इस तरह से प्रोजेक्ट पकड़ लेता था। मतलब मैंने यहाँ पे लोगों ने 20-20 50-50 लोगों ने प्रपोजल सबमिट किए होते थे, तो उनमें से मैं मतलब 500-500 हज़ार डॉलर के प्रोजेक्ट पकड़ लेता था। इस तरह का सिस्टम था मेरा। तो इसमें प्रपोजल आपने देखना होता है, हर क्लाइंट का प्रपोजल क्योंकि एक अलग होता है, उसकी अपनी सॉरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स अलग होती हैं, तो वो देख के उसके मुताबिक आपने अप्लाई करनी होती है। जो चीज़ें आपको मैंने बताई थी लास्ट सेशन में उस चीज़ों को नोट करते हुए माइंड में रखते हुए। और नेक्स्ट है आपने जब प्रोजेक्ट लेना है माइलस्टोन्स भी लेनी है उससे, उसको कह देना है कि माइलस्टोन क्रिएट कर दो तो मैं स्टार्ट करता हूँ काम। उसके मैसेजेस आए, आपने उसको बार बार तंग नहीं करना, वही बातें हैं, 24 आवर्स में वो रिप्लाई करते हैं लाजमी, एक्सक्लूडिंग वीकेंड, ठीक है, सैटरडे और संडे को निकाल के। और ईमेल वगैरह नहीं ली जाती यहाँ पे, ना दी जाती हैं यहाँ पे भी, क्योंकि मैं जब करता था तो तब मसला नहीं था, अब इन्होंने थोड़ी सी सिक्योरिटी टाइट कर दी हुई है इस मामले में।
लेकिन अगर किसी ने कोई डायरेक्ट क्लाइंट के साथ होना हो तो उसको कहीं मैं तो नहीं करता काम, हाँ उसको गूगल शीट का एक लिंक बना के आप तो वो शेयर कर सकते हैं कि ये गूगल शीट में मैंने तुम्हारा डाटा अपलोड किया है, अपडेट किया है, प्लीज हैव अ लुक। तो वहाँ पे नो गूगल शीट में नोट डाला हो कि ये मेरा स्काइप है और ये मेरी फलां डिटेल्स हैं, तो तुम इनके जरिए मुझसे बात कर सकते हो। तो वो जैसे ही वो ले ले तो उसके बाद आप गूगल शीट को में से जो डाटा है उसको रिमूव कर दें, तो वो फिर इनके ट्रैकिंग सिस्टम में नहीं आएगा वो। फाइवर पे भी ऐसे ही है, ठीक है। इस तरह से आपने फ्रीलांसर पे काम करना है। और जी एक मिनट बस मैं, आपने अपनी ये पेमेंट, फोन, ईमेल, फेसबुक और ये सब कुछ जो उनसे है ना, आइडेंटिटी सब कुछ वेरीफाई करना है, अपनी पिक्चर लगानी है, अच्छी सी प्रोफाइल सेट करनी है। लोगों के प्रोफाइल्स देखें, यहाँ जाके लिख लेंगे ना आप, ठीक है। ये देखें, ये भी अच्छी प्रोफाइल बनी हुई है, ठीक है। ये पोर्टफोलियोज हैं, रिव्यूज वगैरह हैं, ठीक है। ये नीचे एजुकेशन आ रही है, 2014 से स्टार्ट किया है इन्होंने, और एजुकेशन एमबीए लिखा हुआ है। और इस तरह से आपने अच्छी सी प्रोफाइल बना के रखनी है अपनी, ठीक है। ये इनके मेंबरशिप प्लान्स हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। $0.99 वाला प्लान लेते हैं तो इसमें आपको टोटल मिलेंगे इस प्लान में 15 बिट्स मिलेंगी पर मंथ, जो कि इनफ नहीं होती नए अकाउंट के लिए, खासतौर पर जिस पे रिव्यूज ना हो कुछ। तो क्योंकि बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है न्यू अकाउंट पे, तो कम से कम 100 बिट्स मेरा मानना है कि होनी चाहिए। और मतलब उन पे आप डेली बिटिंग करें। और बिटिंग का टाइम क्या, सच में बता रहा था, टाइम होना चाहिए कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है ना उसमें ये कि ये जो सुबह होता है ना टाइम, तकरीबन फजर की नमाज से 1 घंटा पहले और मजीद 7 बजे तक, ये बड़ा ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम में ना यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। किसी भी साइट पे जाएंगे ना, इस टाइम में ना प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, क्लाइंट्स अक्सर एक्टिव होते हैं। तो इस दौरान ना लाइक 3 बजे से सुबह 7 बजे तक का टाइम जो बिटिंग का टाइम है ना, बड़ा फिट है। इस दौरान ना आपको एक हाई रिस्पॉन्स के चांसेस होते हैं कि आपसे क्लाइंट आपको रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई लेना बड़ी बात होती है। रिप्लाई मिल जाता है आपको तो लाइव चैट शुरू हो जाती है, तो उस बेस पे आपको प्रोजेक्ट भी रातों रात मिल जाता है। तो बाकी वही डेडलाइन वाली और वो सारी चीजें आपने क्लियर करनी है क्लाइंट के साथ डिस्कस करके, ठीक है। मेंबरशिप कम से कम 100 बिट्स की आपके पास होनी चाहिए, तकरीबन कुछ अच्छा ये अभी फ्री है न्यू अकाउंट पे, अदरवाइज इसकी जो प्राइस है वो $10 है। तो इस पे अगर स्ट्रगल शुरू कर लेते हैं, डेली लगे नहीं, आपने डिस्करेज नहीं होना, डिस्करेज नहीं होना। इसमें आपको डिस्करेजमेंट होगी, फ्रस्ट्रेशन होगी आपको, यार ये क्या, मैं थक गया हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा। तो लेकिन एक लेवल है, डेली लगे रहेंगे ना, उससे आपको प्रपोजल का भी लिखने का भी आइडिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स देखेंगे, नॉलेज बन रही होगी। वही बात मैंने जो एक आपको स्टार्ट में भी की है कि जब हम कर रहे होते हैं ना तो कुछ नहीं मिल रहा होता, तो हमें आइडिया नहीं होता कि अभी यानी ये आज जो काम कर रहे हैं कल इसकी क्या बेनिफिट्स होंगे। तो जब वो कल आता है, फ्यूचर में जब जाते हैं ना, तो आइडिया होता है कि वो जो मैंने टाइम जाया किया था ना, वो असल में जाया नहीं था, वो मैंने कुछ चीजें सीखी थी जो आज मुझे काम आ रही हैं।
तो ये वही चीजें हैं, इन केस अगर कोई ये मतलब इस तरह का आइडिया भी रख के चल सकता है। तो इसमें अच्छी बिटिंग जो करते हैं, अच्छे तरीके से जो मतलब प्रपोजल सबमिट करते हैं, करना आ जाता है, क्लाइंट से बात करना आ जाती है, क्लाइंट से रिप्लाईज लेके उनके साथ लाइव चैट करना आ जाता है, तो प्रोजेक्ट्स आप बिलीव करें आप पे $80, $100, $500 इस तरह से प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। आपको 80 के भी 5-6 मिल जाए तो आपका $500-600 बन जाता है मंथली का। तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर फीडबैक्स भी, फिर रिपीट हायरिंग रेट भी, वो सारी चीजें तो जबरदस्त है। ठीक है, अच्छा इसके बाद ईबे देख लेते हैं। क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके अकाउंट सेटिंग्स में, वहां से सेलर डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग पे, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करेंगे आप। चलिए डॉलर्स रख लेते हैं अभी। अच्छा यहाँ वो पूछ रहे हैं एंटर कीवर्ड या यूपीसी। मैं यहाँ से भी कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ एक। यहाँ इसका टाइटल डाल देता हूँ, गो। यहाँ से उसने मुझे आगे 3 चॉइसेस रख दी हैं कि आपने कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। मैं इसमें वैसे रॉन्ग ही सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग। मैं क्रिएट अ न्यू लिस्टिंग कर देता हूँ।
कह रहा विद टैग्स, विदाउट टैग्स, विद डिफेक्ट्स, बियॉन्ड, विद टैग्स। इन्होंने थोड़ा सा इंटरफेस चेंज किया, अपडेट किया इन्होंने, इस तरह से नहीं होता ये, वैसे शो नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहा है कि जी कोई एक्स्ट्रा ब्रांड डालना है, कलर डालना है, साइज डालना है, तो ऑप्शनल है ये, छोड़ देता हूँ मैं। स्टाइल, थीम, मटेरियल, फीचर्स एक्स्ट्रा हैं। इमेजेस पूछ रहा है वो, तो इमेजेस दो ऑप्शन दे रहा है, या तो कंप्यूटर से लोड करनी है तो मैं ऐड फ्रॉम कंप्यूटर करता हूँ अगर, तो मुझे वो ये ब्राउज कर देगा, ब्राउजर ओपन कर देगा। और अगर वो कहता है कि अगर आपने मोबाइल डिवाइस से लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इमेजेस इस तरह से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं कोई आरजी देखता हूँ कि मुझे मिल जाए तो मैं लोड कर देता हूँ। ये वाली कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपने इमेजेस यहाँ पे अप टू 12 ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, साउंड ऑप्शन, ऑटो रिलिस्ट। ये ऑप्शंस पे रखनी है या नहीं रखनी, ये आपको आपका क्लाइंट बताया करेगा कि यहाँ पे आपने रिकमेंडेशन में लाइक ऑप्शन पे प्रोडक्ट रखनी है, ऑप्शन पे बेचनी है, तो इतनी बिट उसकी रखनी है आपने, तो ये क्लाइंट आपको डिटेल देगा। या बाय नाउ भी कर सकते हैं एक्टिव। ऑप्शन पे बेचनी है तो ऑप्शन पे बेच लेनी, तो बाय नाउ पे वो क्लाइंट कहता है जी इसको बाय नाउ पे 74 की बेचना, आप अब 74 लिख देंगे। उसके बाद क्लाइंट कहता है जी शिपिंग भी क्लाइंट ही आपको आपका बताएगा, शिपिंग कौन सी रखनी है, यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, तो वो आप शिपिंग रखेंगे। उसके बाद क्लाइंट ही आपका बताएगा, बेसिकली उसने अपना पेपॉल लगाया होगा क्लाइंट आपके ने, और उसका हैंडलिंग टाइम वो बता देगा कि जी क्या है। बेसिकली ये एक सेटिंग वन टाइम हो जाती है। तो क्लाइंट नॉर्मली जब देते हैं ना हमें प्रोजेक्ट के भी ये ईबे पे लिस्टिंग करनी है, तो पेपाल लगा होता है, हैंडलिंग टाइम ऐड हुआ होता है। फर्दर हम पूछ भी लेते हैं हैंडलिंग टाइम क्या डालना है, लोकेशन भी उन्होंने अपनी लगाई होती है। तो बड़ी बहुत सिंपल सी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसमें लिस्टिंग करना। दोबारा बता देता हूँ, यहाँ से आप टाइटल डालेंगे, नीचे ऑप्शनल्स हैं, ये सारी ऑप्शंस जो सी एक्स्ट्रा हैं, अब मर्जी अगर डालनी है तो डाल दें कुछ। उसके बाद इमेजेस आ जाती हैं। उसके बाद वो पूछ रहे हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह, यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन डाल दें। समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट्स आपको टेम्पलेट्स दे देते हैं, वो कहते हैं जी HTML की टेम्पलेट है वो आपने डालनी है, वो HTML की टेम्पलेट आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लाइक ये शो HTML एडिटर हो रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो मैं टेम्पलेट डालूंगा, वो फॉर्मेट सा होता है, कोडिंग होती है, उसमें टाइटल भी डला होता है, उसमें इमेजेस भी डले, वो इमेजेस भी होती हैं। तो वो इमेजेस की जगह पे आप क्या करते हैं कि वो इमेज का लिंक जो सा है ना प्रोडक्ट का निकाल के, एक मिनट, ये इमेज लिंक आ गया। ये इमेज लिंक निकालते हैं आप, तो यहाँ पे वो लिखा होगा EMG, फॉर एग्जांपल EMG के आगे EMG और इस तरह से कोडिंग लिखी होगी, आगे कोई URL उन्होंने अपनी इमेज का डाला होगा, वो URL के ऊपर आप क्या करेंगे, आप ये URL अपडेट कर देंगे। ठीक है, जब ये अपडेट कर देंगे ना तो नेक्स्ट टाइम जब आप टेम्पलेट डालेंगे ना तो ये अभी नहीं है सर, में फॉर्मेट सही नहीं है ना मेरा ये कोडिंग का, तो वो फॉर्मेट होता है पूरा कोडिंग में, उसमें इमेज लिखा होता है, इमेज के आगे इमेज डाल देते हैं, टाइटल एक जगह पे लिखा होता है। यानी होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, वो जब टेम्पलेट देगा ना तो आप यहाँ टेम्पलेट पेज करेंगे और शो दोबारा से उसको HTML को ऑफ करेंगे और शो स्टैंडर्ड एडिटर करेंगे, तो यहाँ पे ना एक लंबी टेम्पलेट, एक पूरा ना डिजाइन शो होगा, उसकी थीम शो होगी, उसमें इमेजेस भी होंगी, उसमें टाइटल भी आ रहा होगा, उसमें बुलेट पॉइंट्स भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो वो बुलेट पॉइंट्स, टाइटल, इमेजेस वो आपने बार बार एडिट करनी होती हैं। आप दोबारा एडिटर में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे इमेजेस का लिंक कहाँ पे है, जहाँ पे इमेज का लिंक होगा वहां पे ओवरराइट अपनी इमेज, वो लिंक रिमूव करके अपनी इमेज उसके ऊपर, उतने होते हैं कि ऊपर अपनी इमेज डाल देंगे, बाकी कोडिंग को नहीं छेड़ेंगे।
फिर टाइटल को देखेंगे, टाइटल कहाँ पे आ रहा है, टाइटल के ऊपर अपना टाइटल डाल देंगे, वो पहले वाला टाइटल खत्म कर देंगे। इसी तरह बुलेट पॉइंट्स ऐड कर देंगे, और इस तरह से आप इस HTML जो एक उसने आपको टेम्पलेट दी होगी, वो डिजाइनिंग टेम्पलेट को अपडेट कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाए तो प्राइसिंग है। प्राइसिंग में पूछ रहा है कि ऑप्शन पे लगानी है या आपने बाय इट नाउ करनी है। तो बाय इट नाउ ही नॉर्मली होता है ज़्यादातर। तो बाय इट नाउ पे आप जो है यहाँ प्राइस लिख देते हैं, क्लाइंट आपको प्राइस देता है, प्राइस लिख देते हैं। शिपिंग है, शिपिंग भी क्लाइंट ने बतानी है, US से कर रहा है, कहाँ से भेज रहा है, तो कितनी दिनों में भेजेगा और क्या फीस रखनी है, तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली क्लाइंट्स ने किया होता है। तो इस तरह से ये सारी सेटिंग होती है। उसके बाद लिस्ट नाउ करते हैं या प्रीव्यू के बटन पे क्लिक करते हैं, तो देख भी सकते हैं कि हमारी लिस्टिंग ऐड होने के बाद कैसे लगेगी। ये देखें आ गई है, ठीक है। वो ऑप्शन की ऑप्शन मैंने एक्टिव की थी इसलिए यहाँ पे आ रहा है, बाय इट नाउ भी आ रहा है और ऑप्शन भी आ रहा है। और ये देखें डिस्क्रिप्शन, ये डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये एक्स्ट्रा एडिशनल ऑप्शंस जो सी थी, और ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है। डिस्क्रिप्शन में वो अगर थीम डाली होती तो आपने देखा होगा, ईबे की लिस्टिंग्स खोले ना, तो यहाँ पे इस स्पेसिफिक के नीचे जाए ना, तो समटाइम इमेजेस और टाइटल बड़ा खूबसूरत सा फॉर्मेट आ रहा होता है, वो टेम्पलेट्स होती हैं HTML की, वो लोगों ने क्लाइंट्स ने बाय की होती हैं, वो दे देते हैं, तो आप भी उसको थोड़ा री एडिट बार बार करके अपनी चीज़ें ऐड करते रहते हैं, मतलब उसका टाइटल जो भी लिस्टिंग ऐड करते हैं उसी का टाइटल डाल देते हैं उसमें, तो वो थोड़ी सी एडिटिंग होती है, बस ये है इसका काम। बाकी ऑप्शन मैंने आपको तब भी बता दी थी इसकी। ये इसमें होता ही है, ये आपके पास स्किल है बेसिकली, अगर आप इसको देखें तो एक हुनर है आपके पास। ये पेपल अकाउंट का मैंने बताया भी था, यहाँ से पेपल अकाउंट अटैच होता है, ये पेपल अकाउंट यहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। अच्छा ये है क्या बेसिकली, ये है कि सम टाइम क्लाइंट्स आते हैं, आपको कहते हैं जी ईबे पे लिस्टिंग करनी आती है, मेरा तो अमेजोन और ईबे, मुझे बंदा वो चाहिए, वर्चुअल असिस्टेंट वो चाहिए, जो बेसिकली अमेजोन और ईबे दोनों पे लिस्टिंग्स कर सके। तो फिर आप उसको कहते हैं यस आई कैन लिस्ट योर प्रोडक्ट्स ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स। तो उस बेस पे आपका प्रोजेक्ट मिल जाता है। समटाइम क्लाइंट्स आते हैं कि जी आप हमें अमेजोन, ईबे और सीयर्स या कोई और वेबसाइट है तो उस पर भी लिस्टिंग कर दें। तो मैं आपको यहाँ कहूँगा कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं साइडों पे जो प्रोडक्टें लिस्ट होती हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता। सेम ऑप्शन होती हैं, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, SKU, इमेजेस, कलर्स, वेरिएशंस, ये सेम चीज़ें होती हैं हर साइड पे, और इतना मुश्किल काम नहीं होता, काम मतलब करना इजीली बंदा कर लेता है। और मेरी यह एक आदत थी, मैं क्या करता था कि कोई भी नई साइड आती थी ना जिसमें मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा होता था, तो मैं जाके ना, अक्सर ही ऐसा होता था अकाउंट मिलते थे जिनमें पहले से प्रोडक्ट लिस्ट हुई होती थी, तो मैं जाके ना उनकी जो लिस्ट हुई प्रोडक्ट्स थी उनको एडिट करके देखता था कि कौन टाइटल कहाँ है और फलां फलां चीज़ें कहाँ ऐड हुई हुई हैं और एक्स्ट्रा चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं, इसने कैसे लिखी हुई हैं। तो वैसे ही एक डमी लिस्टिंग बना के ना, एक टेस्टिंग लिस्टिंग उसको बना के दे देता था कि देखो ये ठीक है, वो अप्रूव करता था, तो फिर मैं वैसे ही लिस्टिंग करनी शुरू कर देता था। ये काम होता था मेरा, ठीक है जी।